ऋषि अष्टावक्र की कहानी। ऋषि उद्दालक के आश्रम में अनेक शिष्य ज्ञानार्जन हेतु आते थे। उनमें से ऋषि कहोद नामक एक शिष्य थे। ऋषि उद्दालक अपने इस शिष्य कहोद से अत्यधिक स्नेह करते थे और इसी कारणवश उन्होंने अपनी पुत्री सुजाता का विवाह ऋषि कहोद के साथ कर दिया। अष्टावक्र कहोद और सुजाता के ही पुत्र थे। कहानी कहती है कि जब अष्टावक्र गर्भ में थे तब उनकी माता ऋषि कहोद की वैदिक कक्षा में बैठा करती थीं और अष्टावक्र गर्भ से ही वेदों के ज्ञाता हो गए थे। और एक बार कक्षा के दौरान सुजाता के गर्भ में पल रहे शिशु ने कहा कि आप जैसे छन पढ़ रहे हैं यह वैसे नहीं पढ़ा जाता। कहोद ऋषि ने इसे अपना तिरस्कार मानकर क्रोधावश अपने अजन्मे पुत्र को श्राप दिया कि वह विकलांग रूप में जन्म लेगा। सुजाता ने इसे गंभीरता से न लेते हुए संतान के पालन पोषण हेतु धन एकत्र करने के लिए कहोद ऋषि से राजा जनक के पास जाने को कहा। राजा जनक एक महान यज्ञ हेतु तत्पर थे। जब कहोद ऋषि राजा जनक से मिले तो जनक ने उनसे यज्ञ करने में अपनी असमर्थता बताई। जनक के अनुसार ऋषि बंधी ने उनसे कहा था कि वह इस यज्ञ को तभी संपन्न कर सकते हैं जब यज्ञ में शामिल होने वाले ऋषि उन्हें शास्त्रार्थ में पराजित कर दें। वास्तविकता में जो भी ऋषि शास्त्रार्थ में ऋषि बंधी से पराजित हो जाता था वह उसे नदी में डुबो देता था। इसी क्रम में ऋषि बंधी ने कई ऋषियों की हत्या कर दी थी। जनक ने कहोद से आग्रह किया कि अगर वो बंधी को शास्त्रार्थ में हरा देते हैं तो वह इस यज्ञ को संपन्न कर सकते हैं। कहोद ऋषि ने यह बात स्वीकार ली तथा ऋषि बंधी को शास्त्रार्थ हेतु चुनौती दी। इस चुनौती में बंधी ऋषि की जीत हुई और अन्य हारे हुए ऋषियों की तरह उसने कहोद को भी नदी में डुबो दिया। सुजाता को इस कृत्य से अत्यधिक आघात लगा। इसी आघात के कारण उसने विकलांग पुत्र को जन्म दिया जिसके शरीर 8 जगहों से मुड़ा हुआ था। इस पुत्र का नाम उन्होंने अष्टावक्र रखा। अष्टावक्र ने नाना उद्दालक ऋषि से अपनी शिक्षा दीक्षा कम आयु में ही पूरी कर ली थी। अष्टावक्र बेहद बुद्धिमान और चतुर बालक था। उसके गुरु भी उससे बेहद प्रभावित थे। जब अष्टावक्र को ऋषि बंधी और अपने पिता की हत्या से जुड़ी बात पता चली तब उन्होंने ऋषि बंधी को चुनौती देने का निर्णय लिया। एक रात अचानक वे आश्रम से भागकर राजा जनक के पास पहुंचे। अष्टावक्र का स्वरूप देखकर राजा दरबारी हंसने लगे। इस पर अष्टावक्र ने कहा कि व्यक्ति की पहचान उसकी उम्र या रूप से नहीं बल्कि उसकी बुद्धि से होती है। अष्टावक्र ने राजा जनक के पास पहुंचकर अपने आने का उद्देश्य बताया। तब जनक ने ऋषि बंधी के साथ उनके शास्त्रार्थ का आयोजन किया। अष्टावक्र ने ऋषि बंधी को शास्त्रार्थ में परास्त कर दिया और बदले में राजा जनक से कहा कि इसे भी नदी में डुबो देना चाहिए जैसे यह अन्य ऋषियों के साथ करता आया है। इस पर ऋषि बंधी ने असली स्वरूप में आए और कहा कि मैं वरुण देव का पुत्र हूँ। मुझे वरुण देव ने पृथ्वी पर मौजूद श्रेष्ठ ऋषियों को भेजने के लिए कहा था ताकि वह एक यज्ञ संपन्न कर पाएं। अब जब वरुण देव का यज्ञ संपन्न हो चुका है तब जितने भी ऋषियों को उन्होंने पानी में डुबोया था वे नदी द्वार से वापस आ जाएंगे। सभी राजा दरबारी नदी के तट पर पहुंचे जहां सभी ऋषि खड़े थे। नदी तट पर ऋषि कहोद ने ये स्वीकार किया कि उनका पुत्र उनसे भी अधिक बुद्धिमान है। बंधी ऋषि ने अष्टावक्र से कहा कि वह वरुण देव का आशीर्वाद लेने के लिए इस नदी में डुबकी लगाएं। अष्टावक्र जैसे ही डुबकी लगाकर बाहर आए उनका शरीर ठीक हो चुका था और वह एक आकर्षक युवक के रूप में तब्दील हो चुके थे। प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट करें और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।